हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब ठाकुर जी ने मांगा गोबर के बदले माखन, एक पौराणिक कथा। ब्रजभूमि में एक समय की बात है। वहाँ के हर गांव में कृष्ण जी के बाल लीला की कहानियाँ गुंजती रहती थी। कृष्ण जी बाल रूप में बहुत चंचल और शरारती थे। गांव वाले उन्हें देखकर प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी उनकी शरारतों से परेशान भी हो जाते थे। एक दिन कृष्ण जी ने सोचा कि क्यों न आज कुछ शरारत की जाए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग गोबर इकट्ठा कर रहे हैं। ठाकुर जी यानी कृष्ण जी ने अपने नन्हे हाथों से कुछ गोबर लेने की इच्छा जताई। जब उन्होंने गांव वालों से गोबर मांगा तो गांव वाले हंसते हुए बोले, अरे कृष्ण, यह गोबर तुम क्यों चाहते हो? यह तो हमारे गायों का है। कृष्ण जी हंसते हुए कहा, ठीक है, गोबर मुझे मत दो, पर माखन दो, जो तुमने अभी दूध से बनाया है। गांव वाले थोड़े चौंक गए। उन्होंने कहा, कृष्ण, माखन तो हमारे घर में भी सुरक्षित रखना पड़ता है। यह सीधे गौपालक के घर से आता है। कृष्ण जी ने अपनी मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूँ, पर मैं बस थोड़ी माखन ही चाहता हूँ। अब गांव वाले यह समझ गए कि बाल कृष्ण किसी तरह से अपनी मनचाही माखन ले ही लेंगे। तभी नंद बाबा के घर की गुफा से मीठी महक आने लगी। ठाकुर जी ने देखा कि वहाँ ताज़ा माखन रखा है। उन्होंने अपनी छोटी हथेली फैला दी और वहाँ का माखन चुपचाप उठा लिया। गांव वाले हंसते हुए यह दृश्य देख रहे थे, क्योंकि कृष्ण की शरारतों में मिठास और मासूमियत दोनों ही थी। कृष्ण ने माखन खाते हुए कहा, देखा, गोबर के बदले माखन लेने में कितना मजा आया। गांव वाले भी हंस पड़े। यह घटना केवल माखन लेने की नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि कृष्ण जी के शरारतें हमेशा प्यार और भक्ति से भरी रहती थी। इस तरह ठाकुर जी ने गांव वालों से गोबर तो नहीं लिया, पर माखन अवश्य ले लिया, और वही माखन बाद में उनके और गोकुलवासियों के लिए आनंद और प्रसन्नता का कारण बन गया। यह कहानी आज भी हर घर में सुनाई जाती है, ताकि लोग यह समझ सके कि बाल कृष्ण की शरारतें हमेशा प्रेम और अच्छाई से जुड़ी होती है। और इस तरह ब्रिज के हर गांव में यह कथा अमर हो गई। जब ठाकुर जी ने गोबर के बदले माखन मांगा तो गांव वालों ने न केवल कृष्ण की चंचलता देखी, बल्कि उनकी मासूमियत और भक्तिपूर्ण शरारतों का आनंद भी लिया। राधे राधे।